Special episode Transition of Mercury in Gemini। नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के अपनी राशि मिथुन राशि में गोचर की। जी हां, 25 मई 2020 से 1 अगस्त 2020 के बीच बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह मानसिक चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन यानी कि जो अपने विचारों का आदान प्रदान है, और सेंस ऑफ ह्यूमर, साथ ही साथ हाजिर जवाबी के प्लेनेट है। बुध ग्रह कहीं ना कहीं व्यापार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह ज्योतिष में युवराज की भूमिका निभाते हैं। बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह के अनुरूप अपना कार्य करते हैं। मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि बुध यदि नेगेटिव प्लैनेट के साथ है यानी कि नकारात्मक ग्रह के साथ है, पाप ग्रह के साथ है, तो वह जो फल देगा वह अच्छे नहीं होंगे, और यदि वह अच्छे ग्रह के साथ होगा तो जो फल देगा वो अच्छे होंगे। अब 25 मई 2020 को बुध ग्रह वृषभ राशि से जो है बदलाव करके अपनी राशि में जाएंगे, यानी कि मिथुन जेमिनाई में जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली से ये तीसरे नंबर की राशि है और इस राशि को पराक्रम की राशि भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं इसका अलग अलग राशियों पे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। मेष राशि। मेष राशि के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए जब बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो वह पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे, अपने ही घर में गोचर करेंगे। यहां पर उनका गोचर पराक्रम बढ़ाएगा, और इस समय पर यदि नौकरी में है तो अपने आइडियाज देने से ना चूकें, अपनी बात कहने से ना चूकें। व्यापार में है तो कुछ नया करने की कोशिश करें, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको फायदा होगा। व्यापार में खासकर शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए आप निवेश भी कर सकते हैं। दलाली यानी कि ब्रोकरेज, कमीशन एजेंट के रूप में यदि आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों व पड़ोसियों से आपको भरपूर सहायता और सपोर्ट प्राप्त होगा। कुल मिलाके तीसरे घर में बुध जब अपने घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को, आपके व्यापार को और आपके रिश्तों को, तीनों को फायदा पहुंचाएंगे। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में दूसरा भाव यानी कि वाणी का भाव, कुटुंब का भाव और आपके धन का भाव यानी कि आपके रिजर्व का भाव, इसका रिप्रेजेंटर है बुध। बुध प्लैनेट यहाँ का स्वामी है और वो अपने ही घर में आ रहा है। ये एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि बुध जो है वाणी का कारक प्लैनेट माना जाता है। कहीं पे भी बुध जिस व्यक्ति का अच्छा होता है वो कम्युनिकेशंस के मामले में, हाजिर जवाबी के मामले में, और कहीं ना कहीं एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव भी वो होता है। तो यहाँ पर बुध अपने ही घर में आ रहा है, वाणी का कारक है, अपने घर में आके वह स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फायदा जो बुध करवाएगा वो वाणी से पिछले दिनों में हुए हुए जितने भी नुकसान हैं उनकी भरपाई करेगा। उसके बाद आपकी वाणी की प्रखरता को बढ़ाएगा और वाणी से आपको फायदा दिलवाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग वॉइस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसमें आपको फायदा दिलाएगा। आपको धन का बहुत फायदा होगा। अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं तो इस समय पे आप अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं, या एडवाइजर हैं तो आप धन अर्जित कर सकते हैं। इस समय पे आपको परिवार से या आपके कारण परिवार को लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपको अपने गले का ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा,
क्योंकि आपकी वाणी आपके परिवार और आपके धन की स्थितियों को वो लाभ पहुंचाए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है। मिथुन राशि पे इस समय ढैया चल रहा है। इस समय में बुध का यह गोचर बहुत ही अच्छे के लिए आ रहा है। आपके मानसिक तनाव को ये कम करेगा। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों स्थितियों में कुछ ना कुछ फायदा जरूर आपको देखने को मिलेगा। आपका भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी चेतना से आप जो भी निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे में रहेंगे। कुल मिलाकर इस समय का, इस दौर में आपको फायदा उठाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समय में कोई निवेश करते हैं तो आपको उसका जरूर कोई ना कोई फायदा प्राप्त होगा। हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए गोचर 12वें भाव में, द्वादश भाव जो कि हानि का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। यहां पर अगर आप किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए या व्यापार के लिए किसी भी तरह का कर्ज लेना चाहते हैं तो वह आपके लिए फायदे में रहेगा। परंतु किसी अन्य चीज के लिए अगर आप कर्ज के लिए जाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं दे पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह स्थिति बड़े ही पसोपेश की बनी हुई रहेगी। यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को एक अज्ञात भय खाता रहेगा कि क्या उनकी नौकरी सिक्योर है या नहीं। शत्रुओं से आपको सावधानी रखनी चाहिए। परंतु विदेश से या विदेश में यदि आप रहते हैं तो आपको लाभ होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस समय पर आपको थोड़ा कैलकुलेटिव होकर निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सबसे बेहतरीन समय लाभ के मालिक का लाभ के क्षेत्र में ही संचरण करना, गोचर करना कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को दर्शाता है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर वाणी से लाभ मिलेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार या पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, या कोई भी ऐसा ऑफर प्राप्त होगा जहां पे आप कंपटीशन में थे और यहाँ पे आप एक तरह से जीत के उसमें से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं आपके लिए व्यापार, धन और सम्मान तीनों की प्राप्ति वाला होगा। संतान की समस्याओं का यहाँ पर कोई ना कोई समाधान निकल के आएगा। शेयर बाजार में यदि आप कुछ निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। इस समय का फायदा उठाएं। हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध की उच्च की राशि है। बहुत कैलकुलेटिव, बहुत गंभीर राशि है, बहुत दिमाग वाली राशि है। कन्या राशि के लिए दशमेश का दशम भाव में, यानी कि कर्म के भाव में कर्मेश का, काम के प्लेनेट का अपने ही घर में चलना आपको व्यापार में नए आयाम लाकर लाएगा। साथ ही साथ व्यापार में कुछ नया करने की आपको जो है शक्ति प्रदान करेगा। अपने घर में गोचर यहाँ पर जोखिम उठाने और साहस बढ़ाने का भी काम करेगा। लाभ की स्थिति को इस कदर बढ़ाएगा कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में सम्मान की पूर्ण प्राप्ति होगी। व्यापार के मामले में कहीं ना कहीं जब आप अपने पिता के साथ जुड़े हुए हो उस मामले में दोनों में ही आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। कुल मिला के कन्या राशि के लिए जो यह गोचर है ये अत्यंत लाभ सूचक होगा। व्यापार के मामले में मैंने सिंह राशि के लिए बताया, उसके लिए चाहे व्यापार की बात हो चाहे नौकरी की बात हो, दोनों मामले में कुल मिला के यह गोचर काफी अच्छा जाने वाला है। आज हमने बात की 6 राशियों के बारे में। कल हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में और साथ ही साथ अलग अलग उपायों के बारे में कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप फॉलो करें ताकि ज्योतिष की अनेकों अनेक जानकारियां मैं आपसे साझा कर सकूं। अभी मुझे इजाजत दें। नमस्कार।